जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल बिल्कुल ही सही पढ़ा। आज से मैंने ट्रेजर एनएफटी चालू किया है। देखो भाई, इसमें काफ़ी रिस्क है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन भाई मुझे ट्राई करना है। मैं भाई किस काम में रिस्क नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ और भाई आज मैंने सच में कमाया। आज मेरा पहला दिन है और ये चैलेंज अगले 100 दिन तक होगा। जैसे 75 हार्ड चैलेंज है ना, वैसे 100 हार्ड चैलेंज होगा। मैं आपको लाइव रोजाना वीडियो डाल के दिखाऊंगा कि आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया। अभी मैंने कुछ भी रुपया डाला नहीं है, अभी मैंने रजिस्टर किया था सिर्फ। इसमें बस एक मुझे ना काफ़ी 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी भाई। वो तीनों प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई आज से शुरू कर रहा है ना भाई, तो 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि यार ये तो स्कैम है, ये तो हो ही नहीं रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे अभी मैं तुम्हें लाइव जाके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे बोलूँगा नहीं। रेफरल कोड तो मांगता ही मांगता है। मतलब मेरे को लगा था भाई इतने ऐप में मैंने ये तो खैर सबको पता ही होगा, इतने ऐप में रजिस्टर किया, इतने आज तक लाखों ऐप में लॉगिन किया। रेफरल कोड हमेशा ऑप्शन होता है कि भाई डालना हो तो डाल दो, वरना नहीं। लेकिन इसमें डालना ही है, ठीक है, इसमें डालना ही है। तो अगर तुम्हें रेफरल कोड चाहिए तो मैं अपना दे दूंगा, बाकी तुम किसी का भी डाल लो, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है, ठीक है। दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम सबसे मेन है, मैं ना तो बाय कर पा रहा था ना सेल कर पा रहा था। अरे सारा जो मेन तंटा है वो बाय और सेल का ही तो है। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। मुझे अभी तक, मैं बिगनर हूँ, मुझे ये पता चला है कि मैं बाय कर रहा हूँ किससे, जो ऑलरेडी बाय करके बैठ चुके। अपन को दिखता नहीं है कि अपन किससे बाय कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अपना दिमाग लगाया, मुझे पता चला है बाय अपन करते हैं पुराने लोगों से, जो कि पहले से यहाँ पे बैठे हैं। जो भाई जो जैसे मान लो कोई सोनू नाम का बंदा है, उसने 2 दिन पहले चालू किया था। खैर ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, किसी ने भी परचेज कर रखा है, हम मतलब किसी के पास है, हम परचेज करते तो हम उससे ही लेते हैं। अब उसने 100 रुपये में परचेज किया था तो वो हमें 105 में बेचता है ना, तो हम 105 में लेते हैं। 5 रुपये उसका प्रॉफिट होता है। इस तरीके से हमने परचेज किया और हम तुरंत सेल कर देते हैं। अब 105 का मैंने परचेज किया। अब मान लो आप हो, ठीक है, आपने अभी भी ट्रेजर एनएफटी पे लॉगिन किया, आपने आप भी परचेज कर रहे हो, तो अब मैं 110 में बेचूंगा और 110 में वो आप ले लोगे। इस तरीके से मेरे हिसाब से कुछ प्रॉफिट वगैरह हो रहा है। ट्रेजर एनएफटी पे जाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूँ अपनी अर्निंग। बाय एंड सेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी यार। एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है। लॉग आउट हो गया क्या? रुको मैं पहले लॉगिन करता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ना। कर लिया मैंने लॉगिन करते ही ये पॉपअप आता है, इसको ना अभी के लिए तो हटा दो, ठीक है। हालांकि मुझे इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ भाई, मैं तो लाइव करके दिखा रहा हूँ कि मैंने कितना कमाया। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पता है इसमें क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्यों पैसा लगाऊंगा मैं आपको बताता हूँ भाई। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, सब बोल रहे हैं स्कैम है, भाग जाएगी। लेकिन उसके कमेंट्स में हज़ारों कमेंट्स थे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई रिस्क किस चीज़ में नहीं है, मैंने इतना डाला, इतना कमाया। मैंने हज़ारों कमेंट्स करी और इतनी फेक कमेंट तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैंने इसमें हाथ आजमाया। असेट्स में आपको दिखाऊं तो देखो, टोटल मैंने इतना कमाया भाई, आज की डेट में इतना कमाया। और पता है बाय एंड सेल में क्या दिक्कत आती है, जैसे रिजर्व में जाए ना, तो रिजर्व में जाके अपन खरीदते हैं। ये वापस से पॉपअप आ गया, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको हटा दिया है, ठीक है। रिजर्व में जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर नंबर मेरा अभी यहाँ पे ना रिजर्व में मेरा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे पहले तो लेवल, सबसे पहली बात तो देखो ये लेवल शो नहीं करता। अगर आप पहली बार कर रहे हो ना तो ये लेवल आ ही नहीं रहा। पता है क्या करना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सिर्फ जीरो लिखा आएगा और कुछ लिखा नहीं आएगा। तो एक बार इस पे एरो पे क्लिक करके और यहाँ पे ना कंफर्म लिखा आएगा, कुछ कंफर्म जैसे अभी आ रहा था ना, उस पर क्लिक करना तो आपका लेवल वगैरह सब आ जाएगा। मैंने एक बार कर लिया आज में, तो अब मैं दूसरी बार नहीं कर सकता। मैंने परचेज किया था, ठीक है, और परचेज के टाइम अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, लोडिंग ही हो जा रहा था। लोडिंग ऐसे गोला 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 गोला, वहाँ पे ओपनिंग कुछ लिखा रहा था, लोडिंग ही हो जा रहा था भाई। मैंने सोचा कि मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, 1 घंटे रुकता हूँ, ठीक है। मैं 2 घंटे रुका, वो तब भी वैसे ही हुआ जा रहा है। फिर मैंने एक बार है ना ऐसे साइड में टैप करके हटा दिया, और फिर मैंने जब कलेक्टेड में मैं गया तो मुझे दिखा कि वो ऑलरेडी परचेज हो गया था। यानी कि ग्लिच चल रहा है। यानी कि अगर पहली बार तुम्हें $150 मिलेंगे, 150 USDT, पहली बार तुम अगर कर रहे हो ना, तो रिजर्व में जाके परचेज करोगे तो वो 1.5, 2, 5, 10 घंटे तक वो लोडिंग ही होता जाएगा। लेकिन वो ऑलरेडी परचेज हो चुका है, ठीक है। वो शुरुआत के 5-6 मिनट में ही परचेज हो जाता है, लेकिन वो लोडिंग 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 दिखाता है, ठीक है। कलेक्टेड में मैं गया तो यहाँ पे दिखा रहा था, फिर मैंने यहाँ पे सेल पे आ रहा था, सेल पे क्लिक कर दिया। ये सब तो आपको पता ही है, सेल पे आता है, लिस्ट कर दिया, सेल कर दिया, और वहाँ पे 30 मिनट तक आया था मैचिंग मैचिंग मैचिंग, मतलब कौन खरीद रहा है, मैच कर रहे हैं 30 मिनट तक। मैं कहा यार ये अच्छी मुसीबत है, और फिर मैंने उसको भी हटाया तो वो ऑलरेडी हो चुका था। मतलब भाई पहली बार में पता नहीं कब, दूसरी बार में होता नहीं होता, पहली बार में ग्लिच चल रहा है। तुम बाय करोगे वो लोडिंग होता ही जाएगा, जबकि वो कब का बाय हो चुका है। तुम सेल करोगे वो लोडिंग होता ही जाएगा, लेकिन वो कब का सेल हो चुका है। और फिर मैंने देखा तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया $2.08, ठीक है। एंड इसको अपन विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब भाई देखो, मैं तो इसमें $100 का रिस्क लूँगा। देखो क्यों भाई, गया तो गया 100 भाई, इतना तो है भाई। आज मैं 24 साल का हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरा अलग से एक और चैनल है, 36,000 मेरे सब्सक्राइबर्स से, मेरा अलग से बिजनेस भी है। तो भाई इतना तो है, नहीं तो घर वालों से भी लेके $100 या $50 का रिस्क अपन ले सकते हैं। देखो गया तो गया,
देखो एक बात सुनना, इसमें फ़ायदा की बात क्या हो रही है, जाएगा तो सिर्फ $50 जाएगा भाई साहब। ठीक है, जाएगा तो अगर आपने 50 लगाया तो जाएगा तो 50 ही जाएगा, बट अगर आएगा ना भाई तो 500 आएगा, कमाओगे। मेन बात ये, रिस्क लेना सीखो। जहाँ पे रिस्क है वहीं इश्क है भाई। मैं हर चीज़ में रिस्क लेता हूँ। मेरा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स का। मेटा एड्स में हज़ार रुपए के ऐड यूँ ही लगा देता हूँ, रिस्क लेता हूँ, जबकि कई बार ऐड अकाउंट भी बैन हो जाते हैं। भाई देखो, रिस्क नहीं लोगे ना तो इश्क तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये मैं ना अपने प्रीवियस बिजनेसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं इसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ कि इससे मैंने कमा लिया इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे जो प्रीवियस बिजनेसेस है, जो मैं अब भी कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। तो भाई रिस्क लेना चाहिए। अगर जाते हैं तो ठीक है, $50 ही जाएंगे, लेकिन आएंगे तो 500 5,000 भी आ जाएंगे। कंपनी कभी भी भाग सकती है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि तुम ये कंपनी बेस्ट, नहीं, मैं अपने प्रीवियस बिजनेसेस के हिसाब से कह रहा हूँ कि रिस्क लेना सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो ये मेरा पहला दिन था, कल के दिन वापस से वीडियो आएगी।